Welcome guys. Today we move to clauses उपवाक की and today our focus is on adjective clause. Adjective clause जब principal clause के साथ मिलती है तो क्या बनाती है? Complex sentence बनाती है. Adjective clause इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये noun और pronoun को define करती है और किससे जुड़ी होती है? या तो relative pronoun से जुड़ी होती है या relative adverb से. क्या है relative pronouns? वो शब्द आपको याद करने पड़ेंगे. विच, हु, हुज, whom, as, that. और रिलेटिव एडवर्ब्स क्या हैं? वन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट. ये अलग अलग, जैसे वन है ये समय को बताएगा, वेयर क्या है? प्लेस को, ऐसी वाई को रीजन को, हाउ मैनर को, व्हाट किसी की क्वालिटी को. तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इन शब्दों से बनने वाला क्लॉज जो है नाउन या प्रोनाउन के पीछे आएगा तभी ये वाक्य एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा. अगर वर्ब के पीछे आएगा तब तो वो वर्ब को क्या करेगा? डिफाइन करेगा, तो वो तो एडवर्ब क्लॉज बन जाएगी. इसलिए ध्यान दो, इन शब्दों से शुरू होने वाला क्लॉज किसके पीछे आएगा? नाउन या प्रोनाउन के, तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है. चलिए आइए हम इसको समझते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से. आज एक्सरसाइज नंबर 5 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस. चलिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दे भी दिए हैं आपको. विच, व्हाट, हु, whom, दैट, हुज. विच किसके पीछे आती है? वस्तु के पीछे जो प्राणी नहीं होता है. व्हाट किसके पीछे आता है? व्हाट आता है किसी वस्तु के पीछे, किसी काम के पीछे, नहीं नाउन के पीछे आएगा ये भी. हु किसके पीछे आता है? प्राणी के पीछे. जो, ये भी जो, ये भी जो. whom माने जिसको, किसी प्राणी के पीछे आएगा. हुज जो है किसी वस्तु के पीछे आएगा. डैट जो है किसी मशीन है, कोई मशीनरी है, कोई वस्तु, द ट्रेन है, द वॉच है ना. तो ऐसे जहाँ पर विच आता है वहीं पर डैट भी आता है, लेकिन छोटी चीज़ों के लिए डैट आता है. जैसे मैं आपको इसको सेंटेंस से समझाता हूँ. सेंटेंस नंबर 1, द मोबाइल, वो मोबाइल आई वांट इज़ नॉट अवेलेबल, मैं चाहता हूँ, इज़ नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है. तो क्या होगा? वह मोबाइल, ऐसा मोबाइल, द मोबाइल जो मैं चाहता हूँ उपलब्ध नहीं है. तो जो के लिए तो आपको साहब हु भी आ सकता है, व्हाट भी आ सकता है, डैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है. तो क्या आएगा? ये है क्या? मोबाइल वस्तु है, तो हु तो आएगा नहीं इसके पीछे. क्या आएगा? विच, डैट, और इससे भी बढ़िया विच, व्हाट और डैट. तो विच आई वांट, द मोबाइल विच आई वांट. अब उससे विच जो है, मोबाइल एक मशीन है, एक छोटी सी मशीन है, डिवाइस है एक, तो उसके लिए अगर आप विच की जगह में डैट लगा दो तो कोई बुरा नहीं है. ठीक है, नहीं है? तो क्या कहोगे? द मोबाइल डैट आई वांट. लो, अगर आप कहोगे साहब अगर हमने विच लिख दिया तो क्या बुरा है, क्योंकि वस्तु के पीछे कोई बुरा नहीं है. विच भी करेक्ट है, डैट भी करेक्ट है. मैंने डैट इसलिए लिखा, इसको मैंने छोटी मशीन समझा, एक छोटा पुर्जा समझा, छोटी डिवाइस समझा, नहीं तो मैं भी विच ही लिखता. तो मैंने लिखा द मोबाइल दैट आई वांट इज नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट, ही लेफ्ट द बुक इन द स्कूल. अब एक बात और बताऊं मैं, द मोबाइल इज नॉट अवेलेबल, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट आई वांट सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज. दो क्लॉज हैं इसमें. द मोबाइल इज नॉट अवेलेबल प्रिंसिपल क्लॉज, दैट आई वांट एडजेक्टिव क्लॉज. दोनों मिल करके क्या कहलाए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक सेंटेंस है ये. नेक्स्ट, ही लेफ्ट द बुक इन द स्कूल. उसने किताब जो थी स्कूल में छोड़ दी थी. आई गेव हिम, जो मैंने उसे दी थी. जो किसको, जो किसके लिए आया? किताब के लिए, जो किताब मैंने उसको दी थी. आई लेफ्ट द बुक इन द स्कूल. उसने स्कूल में, अब स्कूल आ जाए तो स्कूल के बाद तो जो आ ही नहीं सकता है, तो वाकई गलत हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पर वेयर आ सकता है जहाँ उसने किताब छोड़ दी थी. ऐसा नहीं कह रहा वो, जो किताब मैंने उसको दी थी कह रहा है, तो इसका मतलब बुक आना चाहिए था यहाँ पर. अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, नहीं तो ये बनेगा नहीं. क्या होगा? ही लेफ्ट, लो, ही लेफ्ट इन द स्कूल द बुक, ऐसा होगा. ही लेफ्ट, बोलो, ही लेफ्ट
इन द स्कूल, उसने स्कूल में ही छोड़ दी। ही लेफ्ट इन द स्कूल, क्या छोड़ दी? द बुक, वो किताब। ही लेफ्ट इन द स्कूल द बुक, उसने स्कूल में ही वह किताब छोड़ दी जो किताब मैंने उसे दी थी। अब बनना नहीं बनना, देखो जो शब्द आएगा, बुक के पीछे क्या लेते हो तुम? अब यहाँ पर डैड नहीं आएगा, क्या आएगा? विच। तो विच आई गेव हिम, जो मैंने उसे दी थी। ये विच शब्द किसके पीछे आना चाहिए? जिसको वो डिफाइन कर रहा है। भाई जो किताब मैंने उसको दी थी, जो मैंने उसको दी थी, क्या दी थी आपने उसको? किताब दी थी। तो किताब के पीछे आएगा जो। तो क्या बना? ही लेफ्ट इन द स्कूल द बुक, और यहाँ पर क्या लिखोगे? बुक के पीछे वस्तु है तो विच लीजिए। विच आई गेव हिम, जो मैंने उसको दी थी। ही लेफ्ट इन द स्कूल दैट बुक या द बुक, प्रिंसिपल क्लॉज। विच आई गेव हिम, जो मैंने उससे दी थी, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि विच आई गेव हिम शब्द जो है द बुक के पीछे आ रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, बुक को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये पूरा डिफाइन करने वाला क्लॉज क्या कहलाया? एडजेक्टिव क्लॉज। और दोनों मिलकर के एक वाक्य बने, एक सेंटेंस बना। वो सेंटेंस क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों चीज़ें सीखते जाओ। नेक्स्ट, शी गेव ए स्माइल, उसने एक मुस्कान दी, उसने एक मुस्कान भरी, वह मुस्कुराई। वॉज वेरी लवली, क्या था? वो बड़ी प्यारी थी, माने उसकी मुस्कान बड़ी प्यारी थी। किसकी तारीफ हो रही है? मुस्कान की। ये मुस्कान जो है, स्माइल जो है, क्या है? एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। समझ लो मेरी बात को। तो इसके पीछे क्या आएगा? दैट, व्हाट, विच। हु नहीं आ सकता है, हुज नहीं आ सकता है, हुम नहीं आ सकता। तो क्या कहोगे? शी गेव ए स्माइल दैट वॉज वेरी लवली। वो दैट किसके लिए आ रहा है? उस मुस्कान के लिए आ रहा है। और किसके पीछे लगा रहे हैं? हम मुस्कान के पीछे ही लगा भी रहे हैं डैट को। तो क्या बना? शी गेव ए स्माइल दैट वॉज वेरी लवली, वो मुस्कान बड़ी प्यारी थी। तो दैट वॉज वेरी लवली किसके पीछे आ रहा है? स्माइल के पीछे। स्माइल क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नाउन को डिफाइन कर रहा है ये पूरा क्लॉज, तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। शी गेव ए स्माइल, ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल क्लॉज। अरे क्लॉज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। नेक्स्ट, दे अटैक द एनिमीज, उन्होंने दुश्मनों पर आक्रमण किया। वेयर स्लीपिंग एट नाइट, रात में सोए हुए थे। भाई कौन सोए हुए थे रात में? किसकी बात हो रही होगी? ये उसके पीछे ही तो आएगा। मैं सोचता हूँ ये सोए हुए थे दुश्मन के सैनिक या दुश्मन सोया हुआ था। आर्मी जो थी वो सोई हुई थी। तो क्या कहोगे? दे अटैक द आर्मीज, एनिमीज, उन्होंने दुश्मनों पर आक्रमण किया। दुश्मनों की बात हो रही है जो सोए हुए थे, जो रात में सोए हुए थे। किन पर आक्रमण किया? उन दुश्मनों पर किया जो सोए हुए थे। तो क्या कहोगे? दे अटैक द एनिमीज। एनिमीज क्या है? प्राणी हुए वो, सिपाही, सैनिक, ऑफिसर। तो क्या कहोगे उसके पीछे? जो की अंग्रेजी क्या बनेगी? हु वेयर स्लीपिंग एट नाइट। अब ध्यान दो, हु वेयर स्लीपिंग एट नाइट, जो रात में सोए हुए थे, किसके पीछे आ रहा है? एनिमीज के पीछे। एनिमीज क्या है? नाउन है। तो इसको क्या कर रहा है? कौन सा नाउन है? एनिमीज। आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हो, समूहवाचक संख्या। तो इसके पीछे कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पूरा क्लॉज नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। और दे अटैक द एनिमीज क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, ही इज इन नीड ऑफ अ रूम, वह एक कमरे की तलाश में है। हैज़ 2 बेड्स, 2 कमरे वाला, जिसमें 2 बिस्तरे लग सकें, जिसमें 2 व्यक्ति या 2 व्यक्ति रह सकें, या जिसमें 2 बेड आ सकें। तो ध्यान दो भाई, जिसमें दो बेड आ सकें, मिला नहीं मिला? आपने पहले ही बना दिया जिसमें। तो किसकी बात हो रही है? कमरे की। रूम के पीछे अगर आता है ये, तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब रूम के पीछे आएगा तो रूम क्या है? वस्तु है, स्थान है, या तो वह आ सकता है, ठीक है, और या विच आ सकता है। विच हैज़ 2 बेड्स, जिसके अंदर 2 कमरे हों, जिस रूम में 2 बिस्तरे आ सकें। तो इसलिए क्या कहोगे? दैट भी आ सकता है, दैट हैज़ 2 बेड्स, है ना। ही इज़ इन नीड ऑफ ए रूम,
विच लगा देता हूँ मैं, विच हैज़ 2 बेड्स, जिसमें 2 बेड्स आ सकते हों। तो ही इज़ इन नीड ऑफ ए रूम, प्रिंसिपल क्लॉज, विच हैज़ 2 बेड्स, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव कैसे हुआ, विच हैज़ 2 बेड, जिसमें 2 कमरे 2 बिस्तरे आ जाएं, तो वो किसकी बात हो रही है, रूम की। रूम क्या है, नाउन है। रूम क्या है, नाउन है। तो इसलिए क्या होगा, ये क्लॉज जो नाउन के पीछे आ रही है रूम को डिफाइन कर रही है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। और ये जो ही इज इन नीड ऑफ ए रूम क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।